गांव रत्नपुर के एक छोटे से कोने में एक गरीब किसान का बेटा अर्जुन मिट्टी से लथपथ खेतों में दिन भर पिता के साथ काम करता था। घर में बस एक टूटी सी चारपाई, मटके में पानी और दीवारों पर समय के निशान थे। माँ सिलाई करके दो पैसे जोड़ती और पिता सूखे खेतों में उम्मीद बोते रहते। मगर अर्जुन के सपनों में कुछ और ही उग रहा था। वह एक दिन इंजीनियर बनना चाहता था। एक दिन स्कूल में मास्टर जी ने बताया कि जिले में एक सरकारी स्कूल में छात्रवृत्ति के लिए परीक्षा होने वाली है। जो भी पास करेगा उसका पढ़ाई और रहने का सारा खर्चा सरकार उठाएगी। अर्जुन की आंखों में चमक आ गई। यही तो उसका मौका था, मगर किताबें खरीदने के पैसे नहीं थे। मां ने चुपचाप अपनी शादी की पुरानी चूड़ियां बेच दी और किताबें ले आई। जब अर्जुन ने दोस्तों से कहा कि वह छात्रवृत्ति परीक्षा देने जा रहा है तो कई हंसे। अरे तू खेत में हल चलाने वाला इंजीनियर बनेगा? गांवों के बड़े बुजुर्ग बोले, अरे पढ़ाई से क्या होगा बेटा, खेती सीख ले, वही तेरे काम आएगी। अर्जुन का मन डोल गया। क्या सच में वह गलत सोच रहा है? अर्जुन को उसके स्कूल के मास्टर जी ने ढांढस बंधाया। अर्जुन बेटा, मेहनत करने वालों की कभी हार नहीं होती। तुझे तेरा रास्ता खुद बनाना होगा। लोग क्या कहते हैं उस पर ध्यान मत दे, तू बस पढ़ाई में मन लगा। मास्टर जी ने उसे रोज 1 घंटा पढ़ाना शुरू किया। अर्जुन ने अब ठान लिया, सुबह 4 बजे उठकर खेत में काम करता, दिन में स्कूल जाता और रात को लालटेन की रोशनी में पढ़ता। गर्मी हो या ठंड, बिजली हो या ना हो, अर्जुन की किताबें कभी बंद नहीं होती थी। वक्त कठिन था। कभी मां की तबीयत बिगड़ती तो कभी खेत में फसल बर्बाद हो जाती। एक रात तो बारिश की वजह से पूरा घर भीग गया। अर्जुन की किताबें गीली हो गईं। वह फूट फूट कर रो पड़ा। पर मां ने आंसू पोंछते हुए कहा, तू पढ़ता रह बेटा, तू एक दिन बड़ा आदमी बनेगा। हम सबका सपना है तू। गांव के कुछ लोग अब भी ताने देते, पढ़ने से कुछ नहीं होगा, काम करने से पेट भरता है। लेकिन मास्टर जी और मां उसके साथी बने रहे। परीक्षा का दिन आ गया। अर्जुन ने रात भर नींद नहीं ली थी। वह परीक्षा केंद्र पर पहुंचा तो वहां सब अमीर बच्चों को देखकर डर गया। उनके पास अच्छे कपड़े, पेन, कोचिंग की तैयारी थी। अर्जुन के पास सिर्फ आत्मविश्वास और मेहनत थी। परीक्षा कठिन थी। कुछ सवालों पर अर्जुन अटक गया, लेकिन उसने हार नहीं मानी। जो आता था वह पूरे मन से लिखा। परीक्षा के बाद वह शांत था। अब इंतजार का समय था। 1 हफ्ते बाद परिणाम आया। अर्जुन का नाम सबसे ऊपर था। वह छात्रवृत्ति जीत गया था। पूरा गांव हक्का बक्का रह गया। जो हंसते थे अब तालियां बजा रहे थे। मां की आंखों में आंसू थे, पर वो आंसू अब खुश। छात्रवृत्ति मिलने के बाद अर्जुन शहर गया। पढ़ाई आसान नहीं थी। नया माहौल, नई भाषा, नई किताबें। कई बार वह अकेला महसूस करता, लेकिन हर बार मां की बात याद आती, मेहनत करने वालों की हार नहीं होती। सालों की कड़ी मेहनत के बाद एक दिन अर्जुन का नाम आया। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, आईआईटी में उसका दाखिला हो गया। यह केवल एक सफलता नहीं थी, ये उन सब आंसुओं और संघर्षों की जीत थी जो उसने और उसके परिवार ने झेले थे। सालों बाद अर्जुन जब गांव लौटा तो अब वो इंजीनियर अर्जुन था। लेकिन उसने घमंड नहीं किया। उसने गांव में एक छोटा सा कोचिंग सेंटर खोला ताकि कोई और अर्जुन किताबों की कमी से पीछे न रह जाए। गांव के बच्चे अब उसे मिसाल मानते थे। और जब भी कोई कहता मैं नहीं कर सकता, तो वह मुस्कुराकर कहता, मेहनत करने वालों की हार कभी नहीं होती। संसाधन नहीं, संकल्प चाहिए। मेहनत और दृढ़ विश्वास से हर सपना साकार हो सकता है। कभी हार मत मानो, क्योंकि मंजिल सिर्फ उसी को मिलती है जो चलते रहता है।